आज की वीडियो में हम पहाड़े लिखना सीखेंगे। मान लीजिए अगर हमें पहाड़े याद नहीं है 1 से 100 तक, कोई भी पहाड़ा है, 10 तक मैं मान के चलती हूँ कि सबको याद आते हैं, 10 से 12 तक सभी को पहाड़े याद होते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है 72 का टेबल लिखने को, 23 का टेबल लिखने को या 24 का लिखने को, जो कि हमें नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स होती है जो हम मन में भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं और लिख कर भी कर सकते हैं। मान लीजिए वो ये 23 का पहाड़ा ही आ जाता है, सबसे छोटा पहाड़ा लिखने के लिए हमारे पास आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? हमें 2 का पहाड़ा याद है और 3 का पहाड़ा याद है। अगर यहाँ पे पहाड़े में हमसे बोला गया है 23 छिंग, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है? 3 छिंग कितने होते हैं? 18। 2 छिंग कितने होते हैं? 12। यूनिट डिजिट को हम एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन जो ये बच जाता है दहाई वाला अंक, उसको ले आके इसमें जोड़ देंगे। 12 में 1 देंगे तो कितने हो जाएंगे? 13। यानी कि 23 छिंग कितना हो गया? 138। ऐसे ही हमें 12 तक तो आते हैं, लेकिन हमारे पास आ गया 18 का पहाड़ा लिखने को। तब हम क्या करेंगे? 18 सत्ते हमसे पूछ लिया गया, तो हमें क्या करना है? 8 सत्ते 56, और ये तो 7 है ही है, 7 तक करेंगे तो 6 को ऐसे ही उतार देंगे, 5 को यहाँ ले जाएंगे, 7 5 12। यानी कि अब हमें पता चल गया 18 सत्ते कितने होते हैं? 126। तो हम इस तरीके से क्या है, पेपर में बहुत ईजिली कर सकते हैं। हमें ऐसा काउंट नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें किसी चीज़ से गुणा करनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें पूरा पहाड़ा लिखना है, मान लीजिए 23 का पूरा पहाड़ा लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये हो गया 2 का पहाड़ा। अब लिखेंगे 3 का। 15 18 21 24 27 30। अब हम पूरा पहाड़ा 23 का बना सकते हैं। कैसे? इन दोनों को उतार लिया, इकाई के अंक पे इकाई का अंक और दहाई के अंक पे दहाई का अंक उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे? इकाई के अंक पे इकाई का अंक उतार लिया। कुछ है नहीं देने के लिए, इसको एच टी लिख देंगे। इकाई का अंक, ये दहाई का। इकाई के अंक में इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई का जो बचा वो इसको दे देंगे। 8 और 1 9 हो जाएगा। इकाई के अंक में इकाई का अंक लिख देंगे, जो बचा वो इसे दे देंगे। कितने हो गए? 11। इकाई में इकाई का अंक लिख देंगे, जो बचा इसे दे देंगे। कितने हो गए? 13। इकाई में इकाई का अंक लिखेंगे, जो बचेगा इसे दे देंगे। कितने हो गए? 16। ऐसे ही हम करते रहेंगे। इसको दे दिया 16 और 2, ये हो गया 18। 7 आ गया यहाँ पे, 2 इसको दे दिया, कितने हो गया? 20। 0 आ गया, 3 इसको दे दिया, कितना हो गया? 23। इस तरीके से हम पूरा पहाड़ा भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट अगर हमें लिखने को आ जाए तो हम कुछ भी लिखने को आ जाए हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये 72 आ गया। अब हमारे पास कोई भी सवाल आया है जिसमें हमें क्या करनी है? 72 की गुणा करनी है 8 से। अब हम इतनी देर गुणा नहीं करेंगे। अब हमें क्या पता है? 72 में 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठे 56, 6 आ गया, 1 इसको दे दिया, कितने हो गए? 57। यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं 576। तो पेपर में अब हमें समय नहीं लगेगा इस तरीके से करने में। पूरा पहाड़ा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। ये ट्रिक हमारे तब काम आती है जब हमारा पेपर हो और हमें पहाड़े याद ना हो, या फिर हमें उस समय याद ना आ रहा हो, तो हम तुरंत ही इस ट्रिक से कर सकते हैं। हमारा समय बचेगा। हमें पेपर में जितना हो सके उतना समय बचाना होता है। उसके लिए हमें ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत याद रखनी होती हैं।